मैट्रिक्स बनाई थी कोई, जैसे मैं छोटी वाली बना रहा हूं, A11, A12, A21 और A22। पहली नोट स्पेशल या एसपी स्पेशल पॉइंट, आव्यूह के अवयवों के मध्य, आव्यूह के अवयवों के मध्य कोमा नहीं लगाते, कोमा नहीं लगाते। जैसे मैंने लगा दिया A11 और A12, तो ये बात गलत है, कभी भी मैट्रिक्स में ऐसे कोमा नहीं लगाया जाता है। तो ये क्या हुआ, स्पेशल पॉइंट। नोट की जगह क्या लिखो, स्पेशल पॉइंट, एसपी। क्या हुआ, एसपी। आव्यूह के अवयवों के मध्य कोमा नहीं लगाते हैं। आई बात समझ में। फिर आगे पढ़ेंगे हम आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। दूसरी बात सुनो, आव्यूह को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, सूक्ष्म रूप से AIJ से। किससे डिनोट कर सकते हैं, AIJ M इंटू N। ये कोई आव्यूह है जो M इंटू N ऑर्डर की है। अब देखो आव्यूह के प्रकार, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का पहला प्रकार देखो, रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, इसको बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स देखो, वह मैट्रिक्स देखो, मैं पहले एग्जांपल से समझिए। जैसे मैंने लिखा A11, A12, A13 और ये कितना लिख दिया, लास्ट कितने भी नंबर हो सकते हैं इसमें, ठीक है। या फिर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6। अब इसमें पंक्ति कितनी है, 1, और स्तंभ कितना मान रहा हूं मैं, n। तो यहां मैं लिख रहा हूं AN। क्या लिख रहा हूं, AN। पंक्ति कितनी, 1, और स्तंभ कितना हुआ, n। दूसरा, ये पंक्ति कितनी, 1, और स्तंभ कितना हुआ, 6। तो 1/6 की है नीचे वाला एग्जांपल। दोनों एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल फर्स्ट है, ये कितना हुआ इसका, सेकंड। इसको A से डिनोट कर रहा हूं और इसको किससे डिनोट कर रहे, B से। पंक्ति आव्यूह के दो एग्जांपल दे रहा हूं, A11, A12, A13 और ये AN तक चल रही है। मतलब कितनी रो है, 1 रो है, और कॉलम कितना है, n। इसका मतलब है 1 इंटू n की मैट्रिक्स है। दूसरा 1 2 3 4 5 6, इसका क्या मतलब है, कोई एक रो मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या 1 है और कॉलम कितने हैं उसके, 6, मतलब स्तंभ कितने हैं, 6। आगे पढ़ेंगे पंक्ति की हो गई। अब स्तंभ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सेकंड, स्तंभ मैट्रिक्स। सेकंड है अपना स्तंभ मैट्रिक्स या आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। इसको बोले हैं कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल दे रहा हूं, 1 2 3 4। ये कितने ऑर्डर की है, पंक्ति कितनी हुई, 1 या 4 हुई पंक्ति। यहां पे देखो पंक्ति हो जाएगी 4 और स्तंभ कितना हुआ, 1। 4 इंटू 1 ऑर्डर की क्या होगी, ये मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे पंक्ति कितनी हुई है, 4, और स्तंभ कितना हुआ, 1। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्तंभ मैट्रिक्स। तीसरे नंबर की शून्य आव्यूह, कौन सा, शून्य आव्यूह। नंबर 3 शून्य
आव्यूह, इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। अब इसमें इसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, जीरो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो जीरो। मैंने कितने ऑर्डर के लिखा है, 2x2 की मैट्रिक्स लिखी है जिसका प्रत्येक अवयव क्या होगा, जीरो। कितने की भी हो सकती है, शून्य आव्यूह का प्रत्येक अवयव जीरो होता है। आगे देखिए वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर 4, वर्ग आव्यूह मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने लिखा 2 3 -1 0, ये कितने की, 2x2 की। ये कौन सी मैट्रिक्स हुई, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्वायर। फिर लिखा 1 0 3 -1 7 6 9 -4 3, ये कितने की, 3/3 की, 3 × 3। स्क्वायर मैट्रिक्स वह होती है जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या हो, समान हो। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट इज m = n। क्या होगा, m = n, स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे देखेंगे स्तंभ मैट्रिक्स। 5वें नंबर है कौन सी, स्तंभ तो पढ़ लिया। विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। 5वें नंबर की देखो, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह मीन्स डायगोनल। मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। -1 0 0 2 a 0 0 0 b 0 0 0 c। अब यहां पे मैंने 2 एग्जांपल लिखे। कितने एग्जांपल लिखे, 2। अब यहां पे 2 एग्जांपल लिखे विकर्ण आव्यूह के। अब देखो ये 2 एग्जांपल लिखे। विकर्ण मैट्रिक्स की क्या खासियत रहती है, इसका मतलब ये है कि विकर्ण के अलावा कितने भी अवयव होंगे वो सारे क्या होंगे, शून्य। जैसे ये है विकर्ण अपना, इस विकर्ण को छोड़ के जो भी अवयव बचा वह वर्ग मैट्रिक्स, जिसमें अग्र या मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे इधर देखो, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है एक तरह से, जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ के सारा अवयव क्या है, शून्य है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ये हमारे क्या हो गए, आव्यूह के प्रकार। एक और रह गया इकाई आव्यूह। कौन सा, इकाई आव्यूह। छठा टाइप देखिए, इकाई आव्यूह। यूनिट मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं 1 0 0 1। एक और लिख रहा हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये मैंने क्या लिखा, इकाई मैट्रिक्स। क्या लिखा, ये इकाई मैट्रिक्स। वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण का प्रत्येक अवयव बंद हो, बाकी अवयव क्या हो, शून्य हो, इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, इकाई मैट्रिक्स। ये कितने बाई कितने का, 2/2 का, और ये कितने बाई कितने का, 3/3 का। अब इसके बाद एक और बच गया वैसे तो, क्या कौन सा रह गया, त्रिभुजाकार आव्यूह। कौन सा, त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार
अब इसमें देखो त्रिभुजाकार अवयव में 2 -5 0 1। फिर आगे देखेंगे 1 3 5 0 2 7 3 -4 2। अब यहां पे देखो त्रिभुजाकार अवयव में क्या होगा, ये विकर्ण है, विकर्ण के ऊपर का तो कौन सा कहलाएगा, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, और नीचे क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। ठीक है, अब वो कैसे कहलाएगा, विकर्ण के ऊपर के अवयव यदि शून्य नहीं है तो ऊपरी त्रिभुजाकार। अब मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिए ये सारे अवयव, क्या लिख दिए, शून्य शून्य लिख दिए, क्या लिख दिए, शून्य लिख दिए, ये शून्य लिखा, और इस विकर्ण के नीचे की साइड सारे अवयव क्या लिख दिए, शून्य लिखिए। तो ये हो गया ऊपरी त्रिभुजाकार। कौन सा हो गया, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। क्या हुआ, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। यदि विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य है तो निम्न त्रिभुजाकार, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जैसे 1 3 5 0 0 2 0 3 7। अब देखो ये विकर्ण के ऊपर की साइड के अवयव यदि शून्य है, विकर्ण के ऊपर की साइड का अवयव शून्य है तो कौन सा होगा, निम्न त्रिभुजाकार। मतलब जिधर संख्याएं रहेगी, त्रिभुज किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये कौन सा होगा, निम्न त्रिभुजाकार। कौन सा, निम्न त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार अवयव। कौन सा होगा, ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव। और ये पहले ये कौन सा बताया था, ऊपरी त्रिभुजाकार, ये कौन सा हो गया, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर है परिवर्ती परिवर्त अवयव। या ट्रांसपोज। ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव। जैसे मैं लिख रहा हूं, ये कोई मैट्रिक्स लिखी 3x3 की। अब इसका ट्रांसपोज करना, कहने का मतलब ये क्या है, ए की वैल्यू, और अपन को फाइंड आउट करनी ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रो का कॉलम कर दो और कॉलम का क्या कर दो, रो। तो 1 2 4 पहली लाइन, दूसरी का कितना होगा 5 6 7, तीसरा कितना होगा 0 -3 7। ये क्या होगा, परिवर्तित अवयव मींस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर है 3x3, जिसका ट्रांसपोज करना है हमको मैट्रिक्स का। ये इसकी हॉरिजेंटल लाइन क्या थी, 1 2 4। इसका हॉरिजेंटल का मैंने क्या किया, वर्टिकल किया। वर्टिकल में क्या होगा, 1 2 4 सीधी लाइन में लिख दिया, फिर 5 6 7, फिर 0 -3 7। ये हुआ परिवर्तित अवयव। उसके बाद में देखिए परिवर्तित अवयव के बाद में सेकंड, सममित और विषम सममित अवयव। सममित एवं विषम सममित अवयव। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू। सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब देखो ये कह रहा है सिमेट्रिक सममित आव्यूह किसको बोले, और एक कह रहा है विषम सममित। मैं कोई लिख रहा हूं, यदि कोई मैट्रिक्स 1 2 2 ये कोई मैट्रिक्स लिखी, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं मतलब परिवर्तित आव्यूह, तो ये होगा 1 2 2 4, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये कौन सी कहलाएगी सममित आव्यूह। कौन सी कहलाएगी ये सममित आव्यूह। दूसरा ले रहे अपन विषम सममित, कौन सा ले रहे विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 1 -3 3 4, ये क्या है ए बराबर, ए का ट्रांसपोज कर रहा हूं यहाँ पे 1 -3 3 4, ये कौन सी कहलाएगी विषम सममित मैट्रिक्स। अब दोनों में अंतर क्या है, इसका ट्रांसपोज मींस परिवर्तित करने पर, ट्रांसपोज करने पर भी वो की वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो कौन सी कहलाएगी सममित आव्यूह कहलाएगी। यदि ट्रांसपोज करने पे उसका मैट्रिक्स चेंज हो जाता है तो विषम सममित आव्यूह कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी विषम सममित आव्यूह। फिर दूसरी बात सुनिए, अब ये एग्जांपल विषम सममित आव्यूह के विकर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विषम सममित आव्यूह के, मैं कोई विषम सममित आव्यूह लिख रहा हूं, पहले एग्जांपल लिखा था -3 3 और 4, दूसरा लिख रहा हूं 0 3 3 0। अब यहां पे देखो इसका ट्रांसपोज करने में एक का ट्रांसपोज किया तो ये दोनों सेम नहीं आ रहे थे, पहली बात तो। दूसरी बात, इसका मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होंगे, तभी ये क्या कहलाएगा विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। इस स्पेशल बात दोबारा सुनिए, ये विषम सममित कब कहलाएगा, जब इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो 0 हो और इसका ट्रांसपोज इसके बराबर नहीं हो तो विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। यदि इसका ट्रांसपोज इसके बराबर है तो सममित आव्यूह कहलाएगा। कौन सा आव्यूह कहलाएगा, सममित आव्यूह कहलाएगा। दूसरी बात ये हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन देखिए, अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, यदि आव्यूह, आव्यूह का मतलब क्या है मैट्रिक्स ए 2/4 हो, इसका ऑर्डर क्या 2/4 हो, तो ए में अवयवियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, उसके रो और पंक्ति को कॉलम कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसमें क्या आ जाएंगे अवयव, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 × 4 का मतलब कितना अवयव होंगे 8 अवयव होंगे। कितना अवयव होंगे उस मैट्रिक्स में 8 अवयव होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दूसरा 4 × 4 इकाई का आव्यूह लिखिए, 4 × 4 इकाई का आव्यूह लिखिए। अब देखो 4 × 4 इकाई का कोई भी आव्यूह लिख दो, 1 2 3 4 3 4 2 0 1 3 4 7 0 -3 4 7, ये कितने का 4 × 4 का। अगर अपन को इकाई मैट्रिक्स लिखना 4 × 4 का इकाई मैट्रिक्स लिखना, इकाई मैट्रिक्स 4 × 4 का इकाई मैट्रिक्स कैसा होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यह है 4 × 4 का इकाई मैट्रिक्स, ये है 4 × 4 का इकाई मैट्रिक्स, और ये है 4 × 4 का वर्ग मैट्रिक्स। क्या है ये वर्ग मैट्रिक्स, और ये है 4 × 4 का इकाई मैट्रिक्स। दोनों क्वेश्चनों के कंप्लीट आंसर मिल गए।
अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है दो, जो आपस में क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। अगर बराबर दे रखी है, मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तो उनके प्रत्येक अवयव सेम पोजीशन वाले अवयव क्या होंगे, समान होंगे। समान होंगे तो k प्लस 4 किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। -1 के है, 3 है, और मतलब k माइनस 6 किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो सबसे पहले देखो k माइनस 6 बराबर कितना लिख रहा हूं, माइनस के 4। ये 6 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो k बराबर 6 माइनस 4, और k बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। k का मान कितना आ गया, 2। फिर आगे देखो k प्लस 4 बराबर कितना है, a। k का मान कितना रख रहा हूं, 2 प्लस 4 बराबर a। तो a बराबर कितना हो गया, 6। मतलब k बराबर 2 और a बराबर कितना हुआ, 6। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, फाइनल है आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।